इज़ थिंक एंड से। उसमें आपको कितने सारे क्वेश्चंस दिए, आपको उसके आंसर यस या नो में देने हैं। फर्स्ट, डू यू नो थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन? आप कचरा डस्टबिन में डालते हो? यस। सेकेंड, डू यू यूज़ टॉयलेट? आप टॉयलेट का यूज़ करते हो? यस। थर्ड, डू यू वॉश योर हैंड विद सॉप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद आप अपना हैंड वॉश करते हो? यस। फोर्थ, वोट डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर्स और सेप्टिक टैंक्स? यस, हमारा जो गंदा पानी है हम गटर, सेप्टिक टैंक और ड्रेन में जाता है? यस। नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ योर आंसर्स आर यस? कितने आंसर आपके यस में है? तो 4 आंसर यस में है। नेक्स्ट इज इट इज़ ट्रू। इफ़ यू ऑल योर आंसर्स आर यस दैन टेक इट फॉर ग्रांट दैट यू आर मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट। जो आपके सभी आंसर सही है तो आप क्या कर रहे हो? एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हो। थिंक क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which other primary duties should be follows? Up. First one, we should not spoil other private properties. Second, we should not pluck flowers and leaves from the plants in the gardens. Third, we should throw garbage in dustbin. Fourth, we should use toilet. और कितनी सारी प्राइमरी ड्यूटीज़ है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी। उसका मीनिंग है सार्वजनिक प्रॉपर्टीज़। उसका यूज़ आप या मैं नहीं, हम सब कर सकते हैं। देर आर मैनी थिंग्स इन आवर विलेज और स्ट्रीट्स। आपके शहर में, गांव में कई सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। उन सुविधा का उपयोग हर कोई कर सकता है। देर आर आवर फैसिलिटीज़, वो हमारी सुविधाएँ हैं। These are such facilities which are not owned by any individuals but are used by everyone. पब्लिक प्रॉपर्टीज़ यानी जो फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है, आप या मैं नहीं, हम सब उसका यूज़ करें, तो इट्स कॉल्ड अ पब्लिक प्रॉपर्टीज़। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सच पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन योर विलेज। आपको नीचे एक पिक्चर दिया गया है, उसमें आपको कई सारी पब्लिक प्रॉपर्टी दिख सकती है, देख सकते हो। आपको नीचे दिए गए पिक्चर में कई सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि रिवर, टेम्पल, गार्डन, स्कूल, मस्जिद, घर, पेड़ और आदि ये सभी चीज़ें हैं, वो सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है। उसका यूज़ आप या मैं नहीं, हम सब कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इन शॉर्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी उसका मीनिंग है which the things which are not owned by any individual but are used by everyone. नेक्स्ट दो आपको क्वेश्चन दिए हैं, विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़? पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बैंक, और सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास कौन कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी हो आपको इसमें लिखनी है। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास स्कूल है तो स्कूल भी लिख सकते हो, टेम्पल है तो टेम्पल भी लिख सकते हो, तो आपको वो होमवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैंड वॉशिंग डे। 15 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेट एज हैंड वॉशिंग डे। 15 अक्टूबर को हम हैंड वॉशिंग डे बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपको एक ही दिन हैंड वॉश करना, बाकी सारे दिन हैंड वॉश नहीं करना, ऐसा नहीं है। सो डू थिंक दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू वांट टू वॉश योर हैंड प्रॉपरली। इस प्रकार के जो दिन होते हैं उसका जो आयोजन है सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। डर्टी हैंड्स कैन कोज मैनी डिजीज़। जो डर्टी हैंड से आप खाना खाओगे तो आप तो कई सारी बीमारियां हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी के गंदे हाथ से आपको खाना मिले तो आप लेने वाले हो नहीं ना, तो आपको क्या करना चाहिए, खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद आपको अपने हाथ क्लीन करने चाहिए। तो आपको नीचे पिक्चर्स दिए कि कैसे हैंड वॉश करना चाहिए। आपको 2 पिक्चर दिए गए हैं। इस पिक्चर में कुछ अच्छी और कुछ गंदी आदतें हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यही आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। सो 2 पिक्चर्स आर गिवन एंड बाय दिस पिक्चर्स यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट which kids of effect this habit done on us।
यानी इन आदतों से आपको आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकती है और आपकी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है वो दिखाया गया है। द फर्स्ट पिक्चर, वन लेडी collecting a garbage from the road, and next picture she is throwing garbage in dustbin. Now in the second picture lady is throwing garbage on open road या open place. And next doctor is checking the kids. लेडी ने कचरा ओपन ग्राउंड में डाला, इसलिए क्या हुआ, हमारा जो एनवायरनमेंट है अनहाइजीन हो गया, इसलिए कई सारे डिजीज़ फैले। तो जो किड था, जो बच्चा था, वो बीमार हो गया और डॉक्टर के पास गया। पिक्चर के बेसिस में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उसके आंसर लिखने हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ गुड इन बोथ द पिक्चर्स। दोनों पिक्चर में क्या अच्छा है? आंसर इज़ इन द फर्स्ट पिक्चर lady throw garbage in a dustbin, and second picture doctor checking up the kid. Second, what is wrong in both the pictures? दोनों पिक्चर में wrong क्या है? In both picture they throw garbage on the road. दोनों क्या कर रही है? गार्बेज रोड पर डाल रही है, वो wrong है। थर्ड, where do you dispose of the rubbish of your house? आपके घर का कचरा है, आप कहाँ पे थ्रो करते हो? आंसर इज़ वी डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ आवर हाउस इन अ क्लोज डस्टबिन। हम हमारे घर का कचरा क्लोज डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रिक्ट रबिश। स्ट्रिक्ट रबिश थ्रो करने के लिए कौन सा अरेंजमेंट किया है? द स्ट्रिक्ट रबिश आर डिस्पोज बाय द म्यूनिसिपल गार्बेज वैन। क्या करते हैं? वैन लेने आती ना कचरा लेने के लिए, तो हम वो अरेंजमेंट किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस। आपके घर का गंदा पानी आप कहाँ पे थ्रो करते हो? वी रिलीज डर्टी वाटर ऑफ ऑन हाउस इन द ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक। हम उस पर डालते हैं।